हे एवरीवन, वेलकम बैक टू AIEL। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह तनवर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के बारे में और कुछ वर्ड्स के बारे में। आज का पहला वर्ड जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसे मैं एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो वो मीडिया फाइल्स में एक्सेस के लिए अलाउ और DENY डैनी का ऑप्शन देता है। अलाउ और DENY डैनी का ऑप्शन देता है। तो जब ये अलाउ और जो डैनी आता था ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था और मैं इस बात को बेयर नहीं कर पाता था। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक बार मैं अपने दोस्त के घर गया और वहाँ पे मैं उसका फ़ोन यूज़ कर रहा था और वहाँ भी सेम कंडीशन हुई और वहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसने मीडिया फाइल्स में एक्सेस करने के लिए अलाउ और डैनी का ऑप्शन मांगा। तो वहाँ पे मेरे मुंह से निकल गया, अरे यार फिर से डैनी आ गया। तभी मेरा दोस्त मेरे पास आया और बोला, यार जहाँ तक मेरा ख्याल है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी मूवीज़ डाउनलोडेड हैं उनमें से डैनी तो किसी में नहीं है, हाँ अमरीश पुरी ज़रूर हो सकता है। उसने ये बात कही और ये बात कहते कहते जब उसने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर लिखा था अलाउ और डैनी और उसने कहा, अच्छा तो इस डैनी की बात कर रहा है। ये डैनी नहीं, ये डिनाय होता है। ये डैनी नहीं, डिनाय होता है और डिनाय का मतलब होता है इनकार करना। तब जाके मुझे पता चला कि ये डैनी नहीं डिनाय है और आशा करता हूँ कि आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। और हम लेते हैं अपना नेक्स्ट एक्सप्रेशन और हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसको भी मैं एक कहानी के साथ जोड़ना चाहूँगा। और ये कहानी के साथ मैं ऐसे जोड़ना चाहूँगा कि एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसमें बुक पढ़ते समय मैंने देखा उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ चिकन एंड नाउ आई एम फीलिंग लाइक थ्रोइंग इट अप। I have taken a lot of chicken and I am feeling like throwing it up। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी आदत होती है कि हम किसी भी चीज़ को लिटरली समझने की कोशिश करते हैं और लिटरली समझने का मतलब होता है एक एक वर्ड को पकड़ के उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। तो सेम मैंने भी वैसे ही किया और जो मुझे समझ आया और जो उसका रिज़ल्ट था वो ये था कि आई टेकन अ लॉट ऑफ चिकन, मैंने बहुत सारा चिकन खा लिया है। एंड नाउ आई एम फीलिंग लाइक, यानी कि अब मुझे ऐसा लग रहा है थ्रोइंग इट अप, इसे ऊपर फेंक दूँ। जब मैंने खा ही लिया है तो मैं इसे ऊपर कैसे फेंक दूँ? हाँ नीचे तो फेंक सकता हूँ। एनीवेज फिर मैंने सोचा कि इसे डिक्शनरी में देखा जाए और वहाँ पे डिक्शनरी में मुझे पता चला कि इसका मतलब होता है वॉमिट करना, यानी कि जो भी आपने खाया पिया है उसको उगल देना, उसको वॉमिट कर देना। तब जाके मुझे समझ में आया कि उसका मतलब था कि मैंने बहुत सारा चिकन खा लिया है और अब ऐसा लग रहा है कि मैं उसे उगल दूं या मैं उसे बाहर फेंक दूं, यानी कि वॉमिट कर दूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको भी ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को आप इस तरीके से ना समझें, आप उनको लिटरली एक एक वर्ड पकड़ के उनको नहीं समझ सकते। चलिए बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, और दोस्तों इसका मतलब होता है एक्साइटेड। जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते समय आपको एक बात याद रखनी है कि आप इस एक्सप्रेशन को तब यूज़ करेंगे जब आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं। उस कंडीशन में आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि वाइल वॉचिंग द फिल्म आई वॉज ऑन द एज ऑफ माई सीट, यानी कि फ़िल्म देखते देखते क्या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और जैसा कि आप इसे वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी मूवी को देख रहे होते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो सच में ही हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें खुद पता नहीं होता है कि हम कहाँ पे बैठे होते हैं, तो उसे ही कहते हैं एक्साइटमेंट। और शायद ये एक्सप्रेशन भी वैसे ही निकला होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर और हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लेबरगास्टेड। तो इसके साथ भी मैं एक कहानी जोड़ना चाहूँगा कि मैंने एक बार अपने फ्रेंड को मैसेज किया, देखा मैंने कहा था ना कि जिम्बाब्वे जीत जाएगी और जिम्बाब्वे जीत गई। तो वहाँ से जो रिप्लाई आता है ना, वो रिप्लाई आता है आई एम फ्लेबरगास्टेड, आई एम फ्लेबरगास्टेड। और ये वर्ड पहले सुनने में दिक्कत, फिर उसे समझने में दिक्कत, उसे बोलने में दिक्कत और इतनी सारी दिक्कतें लेके मैं नहीं समझ पाया कि उसका एग्जैक्टली मतलब क्या था। और मैंने क्या किया, तुरंत अपने दोस्त को कॉल कर दिया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो उसने कहा होना क्या था, जिम्बाब्वे जीत गई। तो मैंने कहा ये तो मुझे भी पता है, लेकिन तू फ्लेबरगास्टेड क्यों है? तो उसने कहा क्योंकि जिम्बाब्वे जीत गई। तो फिर मैंने कहा मैं तो फ्लेबरगास्टेड नहीं हूँ। तो उसने कहा भाई तू क्यों फ्लेबरगास्टेड होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे जीत गई। और फ्लेबरगास्टेड तो मुझे होना चाहिए, सरप्राइज़ वही तो होगा जो एक्सपेक्ट नहीं करता। फिर मुझे समझ में आया कि उसका मतलब सरप्राइज़ होता है और वो ये कहना चाहता था कि वो सरप्राइज्ड है
कि जिम्बाब्वे जीत गई। फिर मैंने उससे एक सिंपल सी बात कही, भाई अगर तू फ्लेबरगास्टेड की जगह सरप्राइज़ यूज़ कर लेता तो तेरा क्या जाता। तो उसने ये कहा कि भाई अगर मैं फ्लेबरगास्टेड की जगह सरप्राइज़ यूज़ कर लेता तो फिर ये तुझे कैसे आता। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी डिक्शनरी में एक और वर्ड बढ़ा और आशा करता हूँ कि आपकी डिक्शनरी में भी एक और वर्ड बढ़ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर और हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है कैन डू एटीट्यूड। कैन डू एटीट्यूड। कैन हमारा मॉडल वर्ब है, डू हमारी मेन वर्ब है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिला है कैन डू। तो कैन की जो मोडालिटी होती है वो होती है कि कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी। तो इनको शो करने के लिए हम कैन यूज़ करते हैं। तो कैन डू मीन्स एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा एटीट्यूड जो ये शो करता हो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहूँगा कि रवि इज़ नोन फॉर हिज ऑप्टिमिस्टिक कैन डू एटीट्यूड। यानी कि जो रवि है वो अपने ऑप्टिमिस्टिक कैन डू एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी काम के लिए मना नहीं करता, वो कहता है कि मैं हर काम को कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही और आशा करता हूँ कि ये वर्ड्स और ये जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस जो हमने आज डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।